हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो यूपीपीएससी आरओ के लिए टॉप 1000 क्वेश्चन में हम लोग लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो इंडियन एग्रीकल्चर से हैं, उसके साथ साथ कॉमर्स और ट्रेड के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो जो भी बच्चे न्यू हैं या फिर जो भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ कुछ टाइम से जुड़े हुए हैं, उन सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि रात को 9 बजे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसके साथ साथ अब टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि टॉप 1000 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए कराए जा रहे हैं। जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं वो रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया तो छोड़ दिए, पिछला रिवाइज करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए। और दोपहर 1 बजे आती है जो सीरीज़ वो जीएस के लिए है, जो कि यूपीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो सभी के लिए वहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा जीएस कवर किया जा रहा है, दोनों क्लासेस आपको फॉलो करना है। तो चलिए आज के सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। आज के क्वेश्चंस में जो पहला प्रश्न है, नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोको बीन्स उत्पादक राज्य कौन सा है? ए है आंध्र प्रदेश, बी है केरल, सी है कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैंने आप लोगों से बोला था कि यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर मैं दोनों लैंग्वेज में बोलूँगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग शायद बोर भी हो जाओगे, मैं बार बार वही रिपीट कर रही हूँ। बट अगर कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको दोनों लैंग्वेज में चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ और इंग्लिश में जिनको भी प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं उसका ट्रांसलेशन। तो इसके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी है केरल, सी है कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई करेक्शन रहता है तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर देती हूँ। हो जाता है मिस्टेक, कभी कभी हो जाती है, क्वेश्चन में कोई ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है तो वो करेक्ट हो जाता है। आप कमेंट सेक्शन भी चेक कर लिया कीजिए, ठीक है। तो देखिए, नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार पूछा गया है ना, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो कोको बीन्स उत्पादक राज्य है वो है केरल। तो पहले नंबर पे कौन आएगा? आंध्र प्रदेश फर्स्ट है, केरल सेकंड है और थर्ड है कर्नाटक। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार भारत में कपास के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ए है एमपी, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात और डी है तेलंगाना। तो कपास के उत्पादन में भारत का सबसे पहला राज्य आता है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात, फिर तेलंगाना, ठीक है। ऐसे आपको सीरियल याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार बताना है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है? तो थर्ड नंबर पे पूछा जा रहा है, भारत है, चीन है, नाइजीरिया है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया, ठीक है। तो नाइजीरिया थर्ड नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन है? चीन है, सेकंड नंबर पे भारत है और थर्ड नंबर पे नाइजीरिया है। किसमें? मूंगफली उत्पादन में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ये जितना भी है एग्रीकल्चर 2022 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। फसल है और फसल के उत्पादन में जिसका भी प्रथम स्थान है वो पूछा जा रहा है और इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। फसल में आप देखिए, बागवानी है, हॉर्टिकल्चर उत्तर प्रदेश, ज्वार में महाराष्ट्र, जूट और मेस्ता में दिया गया राजस्थान और लीची में बिहार। इसका राइट आंसर होगा जूट और मेस्ता में राजस्थान नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या होगा आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। उसके अलावा बाकी सारे करेक्टली मैच्ड हैं। उत्तर प्रदेश बागवानी में प्रथम स्थान में है, महाराष्ट्र ज्वार में है, पश्चिम बंगाल जूट और मेस्ता में है और बिहार लीची में। अब पांचवा प्रश्न है, नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किन फलों के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है? पपीता, अनानास, आम, अमरूद। और इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताने हैं कौन कौन से सही होंगे। तो देखिए, भारत जो इसमें उत्पादन में देखेंगे, पपीता में भारत पहले स्थान पर है, ठीक है। आम में भारत पहले स्थान पे है, अमरूद में भारत पहले स्थान पर है। तो क्या हो जाएगा? 1, 3, 4, ऑप्शन सी राइट होगा। तो अनानास में कौन है? ये है कोस्टा रिका, इसमें प्रथम स्थान किसका है? कोस्टा रिका।
बाकी पपीता, आम और अमरूद में भारत पहले स्थान पर है। 6th क्वेश्चन है, कृषि वानिकी पर उप मिशन योजना के अंतर्गत अब तक देश में 93,809 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल पूछा गया है कितने पेड़ लगाए जा चुके हैं। ये 2021 की समीक्षा के अनुसार है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। ए है 250 लाख, बी है 300 लाख, सी है 350 या फिर डी है 400। इसका राइट आंसर होगा 400 लाख। कितने? 400 लाख। कृषि वानिकी पर जो उप मिशन है हर मेड़ पर पेड़, इस योजना की शुरुआत की गई थी 2016-17 में। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत अब तक आप देखेंगे 93,809 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कुल 401 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं। अब ये समीक्षा कब की है? 2021 के अनुसार। किसके द्वारा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। 7th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसके अंतर्गत कुल पूछा गया है कितने किसानों का नामांकन किया गया है। 2021 के अनुसार बताना है। तो 21.4 लाख, बी है 21.5 लाख, या 21.6 लाख, या 21.7 लाख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है इसके अंतर्गत कुल 21 लाख, ठीक है, 42,718 इतने किसानों का पंजीकरण किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 8वां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके अंतर्गत अब तक के 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे पूछा गया है कितने करोड़ से अधिक किसानों को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। इसका राइट आंसर देखिए, पहले तो ऑप्शन 10.54 करोड़, बी है 11.54, या सी है 12.54, या फिर डी है 13.54। इसका राइट आंसर है बी, 11.54। ठीक है, इतने करोड़ से भी ज़्यादा किसानों को, अर्थात 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक उनको प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित किए जा चुके हैं। किसके द्वारा? ये योजना कौन सी है? किसान सम्मान निधि योजना। 9th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत देश में कितने ग्रीन हाउस स्थापित करने के लिए 0.30 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इसमें ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन बी सी है 5, या ऑप्शन डी है 6। इसका राइट आंसर है 3। ठीक है, देश में 3 ग्रीन हाउस स्थापना के लिए 0.30 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। 10वां प्रश्न है, फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस ऐप पर सेवा प्रदाताओं द्वारा 1,64,011 से अधिक मशीनों को किराए पर लेने के लिए पंजीकृत किया गया है। अब इसमें लगभग बताना है कितने, 41,000, 42,000, 43,000 या 44,000। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 42,000 लगभग। ठीक है, कितने हैं? 42,189 सेवा प्रदाताओं द्वारा 1,64,011 से अधिक मशीनों को किराए पर लेने के लिए पंजीकृत किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल कार्यक्रम के अंतर्गत 2015-16 से अब तक देश में सूक्ष्म सिंचाई पहल के तहत पूछा गया कितने हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। 56 लाख, 57 लाख, 58 लाख, या 59 लाख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 59 लाख। 59.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को इसमें कवर किया जा चुका है। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल कार्यक्रम। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? 59 लाख से ज़्यादा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। सेलाइन एल्कली मृदा से संबंधित है। इसमें सोडियम क्लोराइड की अधिकता होती है, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है इसमें परासरण दाब अधिक होने के कारण पौधे जल को आसानी से अंतरा परासरण द्वारा अवशोषित नहीं कर पाते। इसको भी आप लोग इंग्लिश में मैं बताऊंगी तब समझ पाएंगे। और थर्ड स्टेटमेंट है इसमें उगने वाले पौधे लवणोद्भिद कहलाते हैं जिनमें श्वसन मूल पाए जाते हैं। तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट कंटेन्स एन एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सेकेंड स्टेटमेंट है, ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर प्लांट्स आर नॉट एबल टू absorb वाटर easily थ्रू एंडोस्मोसिस। थर्ड है, प्लांट्स ग्रोइंग इन इट आर कॉल्ड हेलोफाइट्स।
इन विच न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड। में से पूछा गया इनकरेक्ट, देखिए इसका ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट आपको सही दिए गए हैं। जो भी इसमें पूछा गया एल्कली सॉइल के बारे में, तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम क्लोराइड होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने की वजह से प्लांट वाटर इजीली अब्जॉर्ब नहीं कर पाते एंडोऑस्मोसिस या फिर अंतरापरासरण द्वारा। फिर अंतरापरासरण क्या होता है? मतलब पौधे क्या करते हैं, अपने सेल से वाटर अब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं, वो नहीं हो पाता इसी की वजह से। फिर क्या होता है, अब जो भी इसमें ग्रो करते हैं, जो भी इसमें पौधे, उन्हें क्या बोलते हैं? हेलोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स। ठीक है, इनमें क्या होते हैं? इनमें न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं, अर्थात श्वसन मूल पाए जाते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। 13th क्वेश्चन है, मुख्य रूप से मरुद्भिद पौधे निम्नलिखित में से किस मिट्टी में अधिक उगते हैं? ए है चिकनी मिट्टी, बी है दोमट मिट्टी, सी है ह्यूमस मिट्टी या डी है इनमें से कोई नहीं। जीरोफाइट प्लांट्स जो होते हैं वो किस सॉइल में ग्रो करते हैं? क्ले, लूम, हमस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बलुई मिट्टी। जो बलुई मिट्टी होती है, सैंडी सॉइल होती है, उसमें जीरोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं या मरुद्भिद पौधे होते हैं वो उगते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या? बलुई मिट्टी में 85% तक बालू होती है और 15% चिकनी मिट्टी व गाद पाई जाती है, जिसको बोलते हैं क्ले सॉइल और सिल्ट इसमें मिलती है। वहाँ पर जीरोफिटिक प्लांट्स ग्रो करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। 14th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इनकरेक्टली मैच्ड है। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन है, इसमें क्या? जूट के उत्पादन में वृद्धि। सिल्वर फाइबर क्रांति है, कपास के उत्पादन में वृद्धि। सी है धूसर क्रांति, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये मैंने रिवोल्यूशन तो करा दिया है, ग्रीन रिवोल्यूशन भी कराया था उसमें, और बाकी इनसे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन भी आ गया वैसा। यहाँ पर आप लोग को इसका आंसर पता होगा मुझे लगता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे सही दिए गए हैं। गोल्डन फाइबर इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट एंड सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू increase in the production of cotton. Last one is grey revolution which is related to increase in the production of fertilizer. 15th क्वेश्चन है, निम्न में से लौकी की एक प्रमुख किस्म है। ठीक है, ए है पूसा लाल, बी है पूसा मेघदूत, सी है पूसा रत्ना या फिर डी है अर्का प्रगति। कौन सी है लौकी की? तो लौकी की है पूसा मेघदूत। किसकी है? लौकी की। बाकी किसकी हैं? पूसा लाल, पूसा रत्ना, अर्का प्रगति, सब प्याज की हैं। पूसा लाल, पूसा रत्ना और अर्का प्रगति किसकी? प्याज की। पूसा मेघदूत किसकी है? लौकी की। 16th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बैंगन में नहीं पाया जाता? ए है थाइमीन, बी है पायरिडॉक्सिन, सी है कोबैलेमिन या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये साइंटिफिक नेम है किसके, बहुत बार याद करा चुकी हूँ। अगर अभी भी ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो गलत बात है, अब आपको याद होना चाहिए। थाइमीन किसका है? B1 का है। पायरिडॉक्सिन किसका होता है? B6 का होता है। कोबैलेमिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है B12। ठीक है, अब किस बैंगन में कौन कौन नहीं पाया जाता है? तो बैंगन में कोबैलेमिन नहीं होता, B12। बाकी आप देखेंगे थाइमीन भी होता है, पायरिडॉक्सिन भी होता है। विटामिन B1 और B6 दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे बैंगन में पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फॉस्फोरस और फॉलिक एसिड भी पाया जाता है। अब आप लोग देख रहे हैं बैंगन में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। बहुत से लोगों को बैंगन पसंद भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं पसंद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीतवर्ण शिर रोग निम्नलिखित में से किस फसल में सफ़ेद मक्खी के कारण होता है? येलो वेन मोजैक। शायद इंग्लिश में कुछ लोगों को याद हो जाए। डिजीज़ अगर याद करनी है ना तो इजी होगा इंग्लिश में याद करना, हिंदी से तो मुझे बेहतर लगता है, इजीली याद किया जाता है। येलो वेन मोजैक, अब पीत वर्ण सिर, ये याद करने में वक्त लगता है। फिलहाल जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वैसे तैयार कीजिए। ए है लौकी, बी है मटर, सी है भिंडी या फिर डी है टमाटर। अब इसकी तो इंग्लिश आप लोग जानते ही होंगे। 17th क्वेश्चन में देखिए पूछा गया येलो वेन मोजैक, और ये होता है भिंडी में। ठीक है, किसमें? भिंडी में होता है येलो वेन मोजैक। किसके कारण? सफ़ेद मक्खी के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं? एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड वेजिटेबल है। तो सबसे पहले देखेंगे
अमेरिलिडेसी है, फिर है लेग्यूमिनेसी, फिर है एम्बेलिफेरी और उसके बाद है मालवेसी। इनसे रिलेटेड देखेंगे, अमेरिलिडेसी में देखिए गार्लिक दिया गया है, लेग्यूमिनेसी में दिया गया पी, एम्बेलिफेरी में कैरेट है और मालवेसी में पटेटो है। इसका राइट आंसर है कौन सा करेक्टली नहीं मैच्ड है, तो मालवेसी हो जाएगा। मालवेसी फैमिली में आता है लेडी फिंगर, ठीक है। बाकी सारे करेक्टली मैच्ड हैं, तो बाकी आप याद कर सकते हो। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, मालवेसी। 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फल साइकोनस प्रकार के फल की श्रेणी में आता है? ठीक है, केला, नाशपाती, अंजीर या फिर आंवला। इसका राइट आंसर है अंजीर। ये जो अंजीर है ये किस प्रकार का है? साइकोनस टाइप का होता है फ्रूट। इसके अलावा आप देखेंगे केला जो होता है ये बेरी टाइप होता है, बेरी टाइप, ठीक है। इसके बाद नाशपाती याद कीजिए पोम टाइप होता है, और अंजीर तो हो गया साइकोनस टाइप का। आंवला होता है कैप्सूल टाइप का फ्रूट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड है? खाने योग्य भाग और फल दिए गए हैं, एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट्स दिए गए हैं। ये है फ्लेसी थैलेमस, मांसल पुष्पासन कोकोनट का, फिर है फ्लेसी एरिल, मांसल एरिल है लीची का, रसदार टेस्टा या फिर जूसी टेस्टा है एप्पल का, फिर एक कॉटिलिडोन्स है पोमग्रेनेट का या अनार का। इसका राइट आंसर है फ्लेसी एरिल। किसका खाते हैं? लीची का एडिबल पार्ट होता है फ्लेसी एरिल। देखिए जो फ्लेसी थैलेमस होता है ये होता है एप्पल का एडिबल पार्ट, ठीक है। फ्लेसी एरिल तो हम लोगों ने याद ही कर लिया, लीची का करेक्टली मैच्ड है। जो जूसी टेस्टा होता है ये पोमग्रेनेट का होता है, ठीक है। फिर कॉटिलिडेंस ये होता है कोकोनट का। कोकोनट का और भी पार्ट खाया जाता है। कॉटिलिडेंस के साथ देखेंगे एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, ठीक है। सिर्फ किसके हो जाएंगे? कोकोनट के। 21st क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत 2020 में वाणिज्यिक सेवाओं के प्रमुख निर्यातकों में से किस स्थान पर है? 6th, 7th, 8th या फिर 9th? इसका राइट आंसर है 7th। किस पोजीशन पे है? 7th पे। देखिए विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 2019 में 3.5% थी और 2020 में कितनी हो गई? 4.1%, जिससे भारत 2020 में वाणिज्यिक सेवाओं के प्रमुख निर्यातकों में 7th पोजीशन पर आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था? ए है यूएई, बी है जापान, सी है भारत या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए नवंबर 2021 की बात करें तो भारत चौथे नंबर पर आएगा। कैसे? चीन पहले नंबर पे, जापान दूसरे नंबर पे, स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पर, और भारत किस में आ जाएगा? चौथे नंबर पे, ठीक है। ऑप्शन डी राइट होगा। 23rd क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार विश्व के दूसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का नाम बताइए। ए है रूस, बी है चीन, सी है यूएस और डी है भारत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। साल 2021 में 44 भारतीय स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा इसमें हासिल किया है भारत ने। तो यहाँ पर दूसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का नाम था चीन, ठीक है। पहला है अमेरिका, भारत तीसरा है। 44 भारतीय स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है। 24th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार शीर्ष 3 आयात स्रोतों के अंतर्गत नहीं आता है? यूएई, यूएसए, चीन या फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करते हैं शीर्ष 3 आयात स्रोत की तो सबसे पहले है चीन, ठीक है। उसके बाद है यूएई, फिर उसके बाद है अमेरिका यूएसए, ठीक है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? चाइना। चाइना के बाद क्या है? यूएई, और उसके बाद क्या है? यूएसए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार शीर्ष 3 कृषि निर्यात उत्पादों में दूसरे स्थान पर है? ए समुद्री उत्पाद, मरीन प्रोडक्ट्स जो हैं, मसाले, चावल, बासमती के अलावा, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है चावल, बासमती के अलावा। ठीक है, तो शीर्ष 3 कृषि निर्यात उत्पाद हैं, उसमें सबसे पहला है समुद्री उत्पाद। ठीक है, फिर देखिए इसमें से कौन सा आता है, चावल, बासमती के अलावा, और तीसरा है मसाले। तो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इसमें पूछा किसका था, देखिए दूसरे स्थान पर, तो तभी इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। तो यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं और व्यापार और वाणिज्य के भी कुछ क्वेश्चन इसमें हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन पूछ करके डिस्कस कर सकते हैं। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, अपना सुझाव ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है। ऐसे और क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।